बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इसके बाद सुनील प्रजापति। फटाफट आ जाइए। सुनील प्रजापति नाम है, पिता का नाम क्या है? जवाहरीलाल। चलिए माइक उठाइए, माइक से बोलिए, नीचे उतर जाइए, पास में आइए। कहां से आए हो? मैं आया हूँ कर्नाटक, बेंगलोर से। इसे टच मत करें। हाँ, क्या परेशान लेके आए? नौकरी के लेके आए? नहीं, वो थोड़ा कर्ज मुक्त है। और कोई बात? घर में वो पितृ, उनके बारे में पूछना था। आप पितृ के बारे में क्या पूछना है? तो मेरे भाई बता रहे कोई पितृ है, उनको घर में स्थान दे दिया है, वो सही जगह पे है या नहीं है, वही पूछना था। ठीक है, और कोई बात तो नहीं? नहीं। काम नहीं होगा, बात मत क्या ना। कोई बात कुछ और भी है क्या? नहीं, यही आपको बताया था, वही मैं, वो 8 महीना पहले हुई थी, शादी हुई थी और टूट गई थी। अच्छा, पहले कितनी बार आ चुके हैं? पहले एक बार आया था, लेकिन ये दरबार में फर्स्ट बार आया हूँ। दरबार में फर्स्ट बार आया? दरबार में अभी आया हूँ। चलिए, हमने लिखा है, माइक नीचे रखिए। आपका भाई पितर बना है। पूजा देवी, पिता शंकर लाल प्रजापति, स्त्री से तलाक की स्थिति 99-100% योग है। आप दूसरी बार मिल रहे हैं, राइट? घर में पितर दोष है, आपका भाई प्रेत बना है, राइट? आपका भाई विनोद पितर बना है और आपकी शादी शुभ पुनः डिंपल से होगी, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही बात है। अपनी पत्नी को नहीं बुलाना है, ठीक है? जो नकली पत्नी है, असली हो तो बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लोग क्या पंडोकर सरकार पत्नी को बुलाना बुलाने की बात कर रहे हैं, है ना? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। वो पत्नी ही नहीं रहना चाहती, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, और उसने मात्र दिखावे के लिए शादी की है, मात्र अपने आप को बचाने के लिए की है। वो लड़की आपको गुमराह कर रही है, उनके घर के लोग गलत लोग हैं। आपकी शादी वहां से नहीं चलेगी। बाकी निर्णय लेना न लेना जो तुम्हारे हाथ में शुभ विवेक है, अपना उपयोग करिए। और जहां भी अब शादी होगी उस लड़की का नाम डिंपल होगा, और उस लड़की का संबंध भी आपसे तय हो चुका है, राइट? बिल्कुल सही बात है। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं, किसी को नहीं बताया। ऐसा नहीं किसी ने पूछ लिया हो? नहीं, यहाँ पर्ची अर्ची कटवाते समय या हमने काऊ ने पूछ लिया हो? नहीं, कोई नहीं पूछा। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, भाग जाओ। पर्चे में पीछे भी लिखा है, पढ़ लीजिएगा। जितने लोग यहाँ आते हैं, कोई तीसरी बार आ रहा है, कोई चौथी बार आ रहा है, कोई 5वीं बार आ रहा है, नंबर नहीं आ पाते हैं। दरबार में कोई भी व्यक्ति पहले से किसी की जानकारी नहीं लेता, यहां तक कि हम भी नहीं लेते। हां, यदि आप पहले हमसे मिल चुके हैं और हमने किसी कारणवश या आपके योग हट के कारण या आपके परीक्षार्थ मूड में आए हैं, तो फिर बंद कमरे में जंगल में वो नाची देखा किसना, सामने नचे ना, फिर पता लगे कि तुम नच रहे कि हम नच रहे। उस अवस्था में उस व्यक्ति को दरबार की ओर खींच के ले आता हूं। आइए मैदान में। यह दरबार का मूड है, यह दरबार की व्यवस्था है। दरबार में जब भी नंबर आता है, कभी भी ऐसे पढ़ के नहीं बताया जाता, ऐसे जब भी बताया जाता है यूं करके किया जाता है। आंखें दिए, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ो, और तुम्हें 2 हाथ दिए, गलत है तो दफ्ती पकड़ लो, महाराज गलत लिखा है, यह विषय ही नहीं है। ये मात्र पूरे संसार में पंडोकर सरकार दरबार घोषणा करता है। हां, 10 क्वेश्चन है तो 10 नहीं लिखे होंगे। 10 में से जो आपका मूल होगा, जो आप मुंह से बोलेंगे, वो मेरी पर्ची में लिखा होगा। चाहे संसार का कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, दम है तो टोक के और पकड़ के दिखाओ। ये दरबार घोषणा करता है, ये दरबार गर्जता है इस बात को लेकर। लेकिन कभी भी ये दरबार
चाहे तुम बंद कमरे में वीआईपी मुलाकात में मिले हो, चाहे वीवीआईपी में मिले हो, चाहे किसी भी प्रोटोकॉल में आए हो, किसी भी सिस्टम में आए हो, कोई भी व्यक्ति पहले से आपसे जानकारी नहीं लेता। मैं पहले लिखता हूं, फिर पूछता हूं, बोलिए क्या बात है। ऐसा ही है कि नहीं? जितने लोगों के नंबर अभी तक आए, ऐसा ही है कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए हां है ना, ऐसा ही है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले हम पूछ लेते हो आपसे दाएं बाएं फिर बताते हो। हाथ उठा के बोलो कि हां या ना। पहले पूछते हैं क्या? तो ये पंडों का सरकार दरबार इसलिए ये बात बार बार कहता है। लोग कहते हैं दूर बैठे लोग कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पंडों का सरकार को जी बार बार पूछने की या प्रमाण देने की। इसलिए देना पड़ता है कि प्रतिदिन नए लोग होते हैं, नए लोग जाने तो कि पंडों का सरकार दरबार कोई पॉलिसी का दरबार नहीं है। ये पंडों का सरकार ताल ठोक के चलने वाला दरबार है, झंडा घूम रहा है। कहते थे ना, तो मैं ताकत हूं, मैं छाती ठोक रहा हूं, आ जाओ दम है, आओ मैं ताल ठोकता हूं, तैयार है। ये मर्दों की, जवान वालों की और मूछ वालों की पहचान है। क्योंकि मैं जिला भिंड का हूं, दो ही चीज जानता हूं, छाती ठोकता हूं, कालो उठाता हूं, ताल ठोकता हूं, बात कहता हूं। जिसकी बात की ताकत नहीं उसकी किसी की ताकत नहीं, जिसकी बात में दम नहीं उसका सब डॉट 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 फैल आदमी। तो ये सी पंडों का सरकार दरबार ही युवाओं को जागृत करता है और कहता है कि जब भी तुम्हें दरबार का फर्क देखना हो तो पंडों को सरकार दरबार में आगे बैठ के तो देखो और नंबर पा तो देखो, सपना भूल जाओगे, कोमा में चले जाओगे। देखे होंगे कुछ कहीं के कहीं कुछ, लेकिन पंडोखर में मिलने के बाद, पर्चा बनने के बाद जिंदगी में सब भूल जाओगे। दुनिया का कोई भी दरबार तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता, पर्चा लिखने वाला तथाकथित कोई दरबार भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। बस दरबार एक बार में बैठ लो और दरबार में पर्चा बनवा लो। और गलत कह रहे हैं तो जितने लोग देख रहे हैं लाइन में वो भी समीक्षा कर लें, गए होंगे दाएं बाएं के दरबारों में। बताओ ईमानदारी से, छाती पे हाथ धर के, क्या मैं गलत कह रहा हूं? है तुम्हारे पास किसी के पास उत्तर? नहीं है, मुझे पता है। दम है तो लिख के कमेंट करके देख लो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और पंडोकर धाम के लिए आमंत्रित करता हूं। पंडोकर धाम में 12 मास 24 अवस्था बाहर होने की स्थिति में जरूर विराम रहेगा, लेकिन कभी भी आइए मैं आपसे बात करूंगा। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर।